हेलो फ्रेंड, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सीआरपीसी के लेक्चर में चैप्टर 6 के अंतर्गत गिरफ्तारी के वारंट के बारे में। ठीक है, तो जो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को यदि कोर्ट कहता है कि एक वारंट जारी करेगा, ठीक है, और कहेगा कि आप इसको जाके गिरफ्तार करके लाएं। अब किसको कहेगा, किसको वारंट जारी होगा, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर हमने पढ़ा था समन का प्रारूप क्या होता है। ठीक है, समन की तामील किस प्रकार से होती है, जो हमने पढ़ा था सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 तक के प्रोविजंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोविजंस के बारे में, जो वारंट के बारे में है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तब यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये कि ये वारंट कौन जारी कर सकेगा। तो इन सब प्रोविजंस को पढ़ने के से पहले आप ये जान लीजिए कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 425, ठीक है ना, आप जब सीआरपीसी का सेक्शन 425 खोलेंगे तो इन सब सेक्शन के साथ लिंक करके आपको पढ़ना पड़ेगा इस सेक्शन में। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि वारंट कौन जारी कर सकेगा, हु मे इशू वारंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो सेक्शन 425 है उसमें क्या बताया गया है कि किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने दंडादेश पारित किया है या उसके पद उत्तरदायी द्वारा जारी किया जा सकता है। अब मान लीजिए जिसने भी 425 के तहत, यहाँ पे 425 आप सीआरपीसी खोलेंगे उसमें लिखा है कि जिस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा जो दंडादेश पारित किया गया है, सेंटेंस पास किया गया है, ठीक है, ये उसके द्वारा वारंट जारी किया जा सकता है। ठीक है ना, या फिर दूसरा उसके पद उत्तरवर्ती, अर्थात मान लीजिए जिस न्यायाधीश ने या मजिस्ट्रेट ने क्या किया था, सेंटेंस सुनाया था या था दंड सुनाया था, उसका ट्रांसफर हो गया या फिर किसी वजह से उसकी जगह कोई दूसरा न्यायाधीश आ गया, तो जो दूसरा न्यायाधीश आया है वह क्या कर सकता है, वो वारंट जारी कर सकता है। तो आप इन सब के साथ ये लिंक कर सकते हैं सेक्शन 425 को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो जो हमारा गिरफ्तारी के वारंट के बारे में सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 70, अर्थात धारा 70, जो गिरफ्तारी के जो वारंट का प्रारूप के बारे में बात करता है। ठीक है, कि जो गिरफ्तारी का वारंट है वो उसका प्रारूप किस प्रकार से होगा, ठीक है, किस फॉर्म में होगा, कि लिखित होगा या मौखिक होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। और वारंट जो है वो कब तक यहाँ पे प्रवर्तन में रहेगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे पहले बताया गया है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करें तो तीन चीज़ें आती हैं जो वारंट के बारे में है। तो पहला क्या है कि वो लिखित रूप में होगा, ठीक है ना, राइटिंग में होगा। उसके बाद जो वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो न्यायालय का, उसके क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। और जो न्यायालय की मुद्रा होती है, अर्थात जो स्टाम्प होता है उस न्यायालय का, ठीक है, कि वो चतुर्थ न्यायाधीश हैं, ठीक है, वर्ग 2 न्यायाधीश हैं, ये जो भी न्यायाधीश हैं उसकी क्या है, एक स्टाम्प लगी होती है, तभी वो वारंट क्या है, वैलिड कहलाता है। तो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि पहला तो वारंट कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, और उस न्यायालय के जिस न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है उसकी मुद्रा लगी होनी चाहिए, अर्थात स्टाम्प लगा होना चाहिए। अब हम बात करें कि जो यदि एक बार वारंट जारी हो गया तो कब तक प्रवर्तन में रहता है, ठीक है, कब तक उसका यूज किया जा सकता है उस वारंट का। तो यहाँ पे है जो सेकंड क्लॉज बात करता है कि प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि यदि जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है या तो वो स्वयं उस वारंट को क्या कर दे, रद्द कर दे या कैंसिल कर दे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कि वह तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि उसे निष्पादित नहीं कर दिया जाता, अर्थात यदि ए नाम के कोर्ट ने क्या कहा है कि बी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाए, ठीक है ना, एक वारंट जारी किया। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए बी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब यहाँ पे तो क्या है, उस वारंट का निष्पादन हो चुका है, एग्जीक्यूशन हो गया है। तब यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हो चुका है तो मतलब कि उस वारंट का निष्पादन पूरी तरह से हो चुका है, वारंट का प्रवर्तन अब नहीं रहेगा क्योंकि उसको अरेस्ट करके लाया जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपको वारंट का प्रारूप और वारंट कब तक प्रवर्तन में रहेगा, ठीक है ना, इन्फोर्स में कब तक रहेगा। उसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन की हम बात करें तो आता है आपका सेक्शन 71, जो प्रतिभूत लिए जाने
का निर्देश देने की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है ना, अर्थात जो सियोरिटी होगी, जो उसकी रकम होगी, वो सारी चीज़ें लेने की। अब यहाँ पे क्या, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट समय पर या तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभा सहित बंद पत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अब से छोड़ देगा। अब यहाँ पर क्या है, अभी इतना सारा लंबा चौड़ा लिखा है, इसमें अभी सही तो है, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्या है कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तब यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ए नाम के कोर्ट ने क्या किया है, एक वारंट जारी किया है। अब यहाँ पे जो इस सेक्शन है ना, इसको क्या बोला जाता है, एक जमानती वारंट इसके तहत जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जमानती वारंट। अब यहाँ पे जमानती वारंट क्या होता है कि ए नाम के कोर्ट ने क्या किया है, वारंट जारी किया है कि बी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाए, और जो वारंट है उसमें क्या किया है, न्यायालय ने पृष्ठांकित कर दिया है, अर्थात कुछ टीका टिप्पणी कर दिया है कि यदि मान लीजिए जिसको, जैसे ए ने क्या कहा, ए नाम के कोर्ट ने क्या कहा है, सी जो पुलिस ऑफिसर है उससे क्या कहा कि बी को गिरफ्तार करके लाओ, वारंट जारी किया गया है, और यदि बी जो कुछ प्रतिभूति देता है, कुछ बॉन्ड भरवाने के लिए जो टीका टिप्पणी की गई है एक कोर्ट के द्वारा, ठीक है, पृष्ठांकन किया गया है, ठीक है, कि जो रकम यहाँ इसमें लिखा है यदि बी दे देता है तो वहाँ पे बी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपको जमानती वारंट। तब यहाँ पे क्या है कि पृष्ठांकन किया जाता है न्यायालय के द्वारा। अब यह डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के ऊपर कि पृष्ठांकन करे या ना करे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि यदि ये कोर्ट जारी कर दिया गया है पृष्ठांकन वाला जो वारंट है, जमानती वारंट है, तो वहाँ पे यदि जो जिसको गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया है यदि वह दे देता है प्रतिभूति, ठीक है ना, जो भी श्योरिटी रहती है, या फिर जो यदि मान लीजिए कोई गारंटर है उसके बारे में लिखा है कि आपको एक गारंटर लाना होगा, तो वहाँ पे यदि एक गारंटर ला देता है तो वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाएगा, अभिरक्षा में कैद नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे जो पृष्ठांकन की बात आई है, तो यहाँ पे क्या है, पृष्ठांकन में क्या क्या चीज़ें होंगी, पृष्ठांकन के तहत क्या उसमें क्या लिखा रहेगा। तो पृष्ठांकन में यहाँ पे बता दिया गया है कि अब यहाँ पे क्या है कि प्रतिभुओं की संख्या, अब जितने गारंटर चाहिए, जितने सिक्योरिटी चाहिए, उसकी यहाँ पे एक नंबर लिखी जाएगी कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना, और वह रकम लिखनी होगी। यदि मान लीजिए बॉन्ड भरवाया जाता है कि इतने रुपए का, तो जो भी रहेगा रकम 10,000, 15,000, 2 लाख, 5 लाख जो भी रहे, तो वह रकम लिखी होगी, और वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है। अब एक टाइम, अब उसे गिरफ्तार तो किया नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर एक टाइम लिखा रहता है, ठीक है, डेट लिखा रहता है कि इस डेट को क्या होना पड़ेगा, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो आप इस डेट पे वो हाजिर होंगे कोर्ट में। ठीक है, तो एक डेट लिखी होगी। तो क्या क्या चीज़ें हो गई, श्योरिटी, वह रकम और डेट लिखनी होगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो पृष्ठांकन सहित वहाँ पे किया जाएगा। अब थर्ड यहाँ पे आता है जो क्लॉज है, वो क्या बात करता है कि जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तो वह अधिकारी से वारंट निर्दिष्ट है बंद पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। अब यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था या फिर जो जिसको भी वारंट जारी किया गया था कि उसको गिरफ्तार करके लाया जाए बी नाम के व्यक्ति को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यदि जो बंद पत्र निष्पादित कर दिया गया है बी नाम के व्यक्ति के द्वारा जिसको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो जिसको दिया है इसने पैसे, रकम जो भी है, तो बंद पत्र जो भी यहाँ पे बनाया गया है तो न्यायालय के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको वारंट से संबंधित कुछ प्रावधान। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 72, जो यहाँ पे बात करता है कि वारंट किसको निर्दिष्ट हो गया, अर्थात जब वारंट जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो वारंट किसको दिए जाएंगे कि आप इसका एग्जीक्यूशन करें या फिर इसका निष्पादन करें। तो यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट क्लॉज है कहते हैं गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई अन्य पुलिस अधिकारी तुरंत ना मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है, ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो मामूली तौर पे क्या होता है कि जो गिरफ्तारी का वारंट है वो किसी पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे जारी किया जाता है कि पुलिस ऑफिसर को कहा जाता है कि जाइए और आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए।
अब यहाँ पर क्या है कि ये पुलिस ऑफिसर यदि मान लीजिए नहीं है वहाँ पे, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ देखे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि किताबी ज्ञान के लिए आप पढ़िए, यदि पुलिस ऑफिसर नहीं है तो न्यायालय क्या कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है कि आप जाइए उस वारंट का एग्जीक्यूशन करें, उसका निष्पादन करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि चाहे पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति जिसको कोर्ट चाहे उसको क्या कर सकती है, वारंट जारी करवा सकती है, एग्जीक्यूशन के लिए उसको दे सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 73। सेक्शन 73 क्या बात करता है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेगी। अभी तक क्या था कि पुलिस ऑफिसर था उसको निर्दिष्ट हो रहे थे, या फिर उसके अलावा यदि पुलिस नहीं रहता कोई और व्यक्ति। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी, ठीक है, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, तो गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपने स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है, यदि मान लीजिए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर जो फर्स्ट JMFC होता है, ठीक है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ये क्या कर सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कैसा है, उद्घोषित अपराधी है, कि उसको घोषित कर दिया गया है कि यह भगोड़ा है, ठीक है ना, यह अपराधी है, या फिर जिस व्यक्ति ने अजमानती अपराध किया है और वह क्या है, उस अपराध का अभियुक्त है, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा वारंट जारी किया जा सकता है कि उसको निष्पादन कोई भी व्यक्ति, आम आदमी भी कर सकता है। अब आम आदमी कैसे करेगा कि जिस व्यक्ति के लिए यह जारी किया गया है तो उसको क्या करेगा, यदि उसके समक्ष आता है तो गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार का मतलब पकड़ेगा और पुलिस ऑफिसर को जो भी रहेगा वहाँ पर जाके थाने में देगा उसको, ठीक है ना, पकड़वाएगा, या फिर ये क्या कर सकता है, उसको पकड़ के रख सकता है और पुलिस को कॉल करेगा, जब तक पुलिस नहीं आ जाएगी तब तक उसको अपने अभिरक्षा में रखेगा। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है, उसको पकड़ के रख सकता है जब तक कि उसको किसी अथॉरिटी को ना दे जो वहाँ पे लीगल अथॉरिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 76। सेक्शन 76 क्या कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। अब यहाँ पे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वारंट तो जारी कर दिया गया था न्यायालय के द्वारा, अब कोर्ट ने क्या किया, वारंट जारी कर दिया। अब यहाँ पे उसको क्या किया गया, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट न्यायालय तक यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। अब जिसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल देखा था, बी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था वारंट के अधीन, ठीक है ना, वारंट जारी किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे क्या है, ए नाम का कोर्ट है और यहाँ पे डी नाम के स्थान पर इसे गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो गिरफ्तारी का स्थान है इसकी और न्यायालय की स्थान, जहाँ न्यायालय जहाँ है उसकी दूरी, यहाँ पे से यहाँ तक जाने, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है उस समय को छोड़कर अब क्या है कि इसमें 24 घंटे से अधिक बाहर नहीं रख सकते, गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। 24 घंटे के अंदर आपको जिस मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है उस मजिस्ट्रेट के पास आपको लेकर जाना है, ठीक है ना। तो यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर, जितना पहुंचने के लिए आवश्यक समय है कोर्ट के, तो वो उतना छोड़कर क्या किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको उसको पेश करना होगा, गिरफ्तार यदि आपने किया है तो, ठीक है। अब वारंट का निष्पादन कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, जो सेक्शन 77 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है ना। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गिरफ्तारी का वारंट है वो उसका निष्पादन कहाँ तक किया जाता है भारत के अंदर, ठीक है। ये कि जहाँ तक उसका कोर्ट जिसने वारंट जारी किया है उसके जो लोकल जोरिस्डिक्शन है वहाँ तक किया जा सकता है, उसका पीछे या फिर कहीं और। तो यहाँ पे क्या बता दिया गया है कि गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। मान लीजिए राजस्थान में क्या किया गया, वारंट जारी किया गया उसके कहीं किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब यहाँ पे जिसको गिरफ्तार किया जाना है वो मान लीजिए गुजरात में है, MP में है, कहीं भी है, किसी भी भारत के अंदर किसी भी स्टेट में है, उसका पीछे कहीं भी किया जा सकता है, उस वारंट का निष्पादन कहीं भी किया जा सकता है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं CRPC के सेक्शन 48 के साथ। CRPC के सेक्शन 48 क्या कहती है, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। अब यहाँ पे क्या है कि वारंट के बिना
पुलिस क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भारत किसी भी स्थान पर उसका पीछा कर सकती है। ठीक है ना। तो आप इसको सेक्शन जो 48 है इस सेक्शन के साथ, सेक्शन 77 के साथ उसको आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है। तो वारंट के साथ यहाँ पे क्या है, वारंट जारी किया गया है तब इसका निष्पादन भारत किसी भी स्थान पर किया जा रहा है। यदि वारंट के बिना भी उसको पकड़ना है अपराधी को, तो वो भारत के बाहर कहीं, मतलब भारत के अंदर कहीं भी उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर पुलिस को पावर दी गई जो भी है। ठीक है। पुलिस को पावर तो यहाँ भी है, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक सेक्शन 48 और सेक्शन 77 लगभग सेम ही है। उसके बाद सेक्शन 78, अब यहाँ पे क्या है, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। अब मान लीजिए जो न्यायालय है वो अपनी अधिकारिता से दूसरे की मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में कोई निष्पादन के लिए वारंट जारी करना चाहता है। ठीक है। मान लीजिए ए नाम का कोर्ट है, इसका जुरिस्डिक्शन इतना है। अब यहाँ से क्या है, इस बॉर्डर से अब दूसरे बी नाम के कोर्ट का जो है वो जुरिस्डिक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ए है वो वारंट जारी करना चाहता है जो किसी व्यक्ति के लिए जो बी के जुरिस्डिक्शन में है। ठीक है। जो जिसको गिरफ्तार किया जाना है वो दूसरे न्यायालय के उसके जुरिस्डिक्शन अधिकारिता क्षेत्र में रहता है। अब वहाँ पर क्या किया जाएगा, जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा, ठीक है ना, पहली कंडीशन क्या है कि वहाँ पे पुलिस अधिकारी को नहीं दिया जाएगा जब अधिकारिता से बाहर करना है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, या तो डाक द्वारा उसको भेजा जाएगा उस वारंट को, या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है ना। या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या डाक द्वारा भेजा जाएगा, या फिर जिला पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस आयुक्त को भेज सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 लोगों को बता दिया गया है। ठीक है ना। या तो डाक के द्वारा, या तो अन्यथा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको, जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पुलिस अधीक्षक हैं, ठीक है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसको, या फिर जो पुलिस आयुक्त है, कमिश्नर है, ठीक है, उसको भेज सकता है कि आप इसके क्या करें, उसका निष्पादन करें उस वारंट का। ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे निष्पादन किया जाना है उसकी अधिकारिता की जो भी पुलिस होगी या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वहाँ पे भेजा जाएगा। और वह जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक जो भी है जिसको जारी किया गया कि इसका क्या करें, एग्जीक्यूशन करें, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा। सॉरी, यहाँ पे जिसको जारी किया गया, जैसे आयुक्त को जारी किया गया, तो आयुक्त क्या करेगा, उस वारंट पे अपना नाम पृष्ठांकित करेगा, अर्थात उस पर लिखेगा, और यदि साध्य हो तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उबंधित तरीके से कराएगा। अब इसके पहले हमने जैसा पढ़ा है कि वारंट का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहाँ पे उस प्रकार से भी ये क्या कर सकता है, आयुक्त या फिर पुलिस अधीक्षक, जिला अधीक्षक जो भी है वो क्या कर सकते हैं, उसका वारंट का निष्पादन करेंगे और उसको पृष्ठांकित सहित वापस कर देंगे किस न्यायालय को, जिसने वह वारंट जारी किया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करें सेक्शन 80 की। सेक्शन 80 क्या बात करता है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब मान लीजिए वारंट जारी किया गया था बी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, अब यहाँ पे क्या है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहाँ पे अब प्रोसीजर क्या होगा आगे। तो जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है, ठीक है, तो उस जिले से, मतलब जिस जिले में वो वारंट जारी किया गया है उस जिले में ना पाया जाकर वो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति जिसके नाम का वारंट निकला है वो किसी अन्य जिले में पाया जाता है। ठीक है। तो जिसमें वह जारी किया गया था तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया है गिरफ्तारी की स्थान 30 किलोमीटर के अंदर है, यदि 30 किलोमीटर के अंदर है तब तो उसी ज़िले में जाएगा जहाँ पे वारंट जारी किया गया था। यदि 30 किलोमीटर के बाहर का है या फिर, ठीक है, उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के जिससे अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी अधिक निकट है। ठीक है। तो वहाँ पे, या फिर धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले गई है, जो हमने 71 पढ़ा था कि प्रतिभूति ले जाने के निर्देश देने की शक्ति, तो वहाँ पे यदि प्रतिभूति ले गई है तो इसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन को छोड़कर तो क्या किया जाएगा, यदि गिरफ्तार किया गया है तो उसको उसके समक्ष ले जाया जाएगा, मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक आयुक्त के समक्ष ले जाया जाना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या 3 कंडीशन यहाँ पे छोड़ दी गई, कौन कौन सी, यदि वारंट जारी किया है जिसने उस 30 किलोमीटर के अंदर है तो वहाँ पर उस न्यायालय में ले जाया जाएगा, या फिर
जो भी अधिक निकट वो पुलिस अधीक्षक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, ठीक है ना, आयुक्त है, उसकी अधिकारिता में पाया गया तो वहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद ये अभी 71 के दिन प्रतिभूत ली गई है, तो वो भी जो भी बंदपत्र निष्पादित किया जाता है वो सारी चीज़ें भेजा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना, वारंट क्या होता है, वारंट कैसे जारी किया जाता है, ठीक है, और वारंट कौन जारी करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।